आप जब अपने घर में किसी गर्म कमरे में गर्म लिहाफ या गर्म रजाई गर्म कंबल में बैठे होंगे तो एक बार जरूर सोचिएगा कि एक शख्स है जिसकी उम्र 72 साल है, जो शहजादों की तरह जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन आपकी हकीकी आजादी के लिए वो कैसे हालात में जी रहा है। जानवरों से बदतर सूरत हाल में इस कौम के लीडर को रखा गया। खान साहब को इतनी शदीद सर्दी में गर्म रजाई नहीं दी गई। छोटा सा फैन हीटर है लेकिन वो कमरा गर्म नहीं कर सकता क्योंकि सामने लोहे का जंगला बिल्कुल खुला हुआ है, इसके ऊपर प्लास्टिक शीट भी नहीं लगी हुई। हर उस वक्त जब आपको लगे कि कमरे में कोई दाखिल हुआ और बाहर से ठंडी हवा आई और आप कहते हैं कमरा बंद कर दो, दरवाजा प्लीज, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, तो याद रखिएगा एक शख्स आपकी आजादी के लिए एक ऐसी जेल में है जो लोहे की सलाखों के अंदर है, जिसके ऊपर कोई कपड़ा कोई शीट तक नहीं है, खुली सलाखें हैं, ठंडी हवा की आमदोरफ्त है और उसको कोई रजाई वगैरह भी नहीं दी। कोई ऐसा कंबल भी शायद उनके पास नहीं है जो मोटा इतना थिक हो कि उनको सर्दी से महफूज रख सके। गर्म कपड़े भी उन तक पहुंचने दिए जा रहे हैं यानी कि हम अच्छी तरह से नहीं जानते। ऐसी सूरत हाल में कि हाथ लगाए बगैर बंदे को इतना टॉर्चर करो कि उसकी सेहत खत्म हो जाए और तबाह बर्बाद हो जाए और किसी काबिल ना रहे, या उनके इंसान फानी चीज है, किसी ऐसे आर्जे का शिकार हो जाए, किसी ऐसी एक्यूट डिजीज का शिकार हो जाए कि दुनिया से ही चला जाए। ये तरीका अपनाया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, हाफिज साहब ने टोटल सबसर्वियंस का मुतालबा कर दिया, मुकम्मल गुलामी करो, यानी बुनियादी तौर पे अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूं तो खुदाई का दावा कर दिया। मैं खुदा हूं, मुझे सजदा करो। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं लेकिन मैंने इन 2-2.5 साल का बहुत ज्यादा बगौर जायजा लिया है कि ये क्या सोच है इसके पीछे कि लोग गिरफ्तार होते हैं बगैर किसी जुर्म के, अदालत में पेश किए जाते हैं, बड़े अरसे बाद टॉर्चर वगैरह करके मार मूर की अदालत लेके आते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मार शार खा लिया, बर्दाश्त कर लिया है, अब अदालत से रिलीफ मिल जाएगा। अदालत उन्हें डिस्चार्ज कर देती है केस से, वो बाहर निकलते हैं अदालत से, बाहर पुलिस खड़ी होती है, दोबारा गिरफ्तार कर लेती है। आपको पता है ये क्या सोच है? पहले जरा ये वीडियो देखें। ये किसी को रिहा किया और उसे पकड़ के फिर से लेके जा रहे हैं गाड़ी में और उसकी फैमिली जो है वो चीज नहीं। ये थे लोग जो उनके अंदर हालत थी, बेचारे अदालत के अंदर पनाह लेने पे मजबूर थे। ये 80 से ज्यादा लोग हैं, इनको अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया लेकिन इनकी जमानत होने के बावजूद इन्हें दोबारा पकड़ के ले गए। एक बार फिर वही कुछ दोहराया जा रहा है जो 9 मई के बाद किया गया था कि जमानत मिलती है फिर पकड़ लेते हैं, जमानत मिलती है फिर पकड़ लेते हैं। अगर इनके पास कोई केस हो तगड़ा तो जमानत मिली ना, जज सारे इनके अपने। तो सिकंदर जुल्करनैन है जज इनका अपना, जिसने साइबर केस में इमरान खान को सजा दी थी, वो जज भी अगर जमानत दे दे तो इसका मतलब है कोई केस नहीं है इनके पास। लेकिन सोच क्या है आपने इसको प्लीज अंडरस्टैंड करना। मैं यहाँ संजीदा बात करता हूँ, मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। आप एंटरटेनमेंट ब्लॉग देखना चाहते हैं तो आप क्यों के देख लें। इमरान खान बाहर आ रहा है परसों, इमरान खान ये हो गया वो हो गया। मैं आपको हकायक बता रहा हूँ, ये बड़े तल्ख हैं, हमें जागना पड़ेगा, ऐसा नेशन हमें जागना पड़ेगा, हम सबको इनकलाबी होना पड़ेगा। खुदा ये एंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग जो है इनको अपनी जिंदगी से निकालें, हकायक की तरफ आए। पूरी कौम अगर हम ना जागी तबाही है हमारा मुल्क का दर्द। सोच क्या है इसके पीछे? एक दावा दज्जाल भी करेगा कि मैं खुदा हूं, तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह का एक दावा चंगेज खान और उसकी आल औलाद ने भी किया था। जब वो मुसलमानों को रोनते थे, मारते थे, उनकी मसाजिद में घुस जाते थे तो वो भी यही कहते थे, मैं वो कहर हूं जो तुम पर नाजिल हुआ हूं खुदा का और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इस वक्त हाफिज साहब बुनियादी तौर पे पूरी कौम से ये कह रहे हैं कि मेरे कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें लगता है कि अदालतें तुम्हें जमानत दे देंगी, मुझे सजदा करो तो बचत होगी वरना नहीं होगी। ये पैगाम नीचे अवाम से लेकर ऊपर इमरान खान तक सबको दिया जा रहा है। इमरान खान के तमाम केसेस में जमानत या बरियत या इल्जाम हो जाती है तो नया केस डाल दिया जाता है, वहां से जमानत होती है नया केस डाल दिया जाता है। एक चीज है इसके पीछे, मैं खुदा हूं, मुझे सजदा कर दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। जिस दिन तुम मेरे सामने झुक जाओगे, मेरे सामने लेट जाओगे, मुझे सजदा कर दोगे, हमारे लिए पाकिस्तान को मैं जन्नत बना दूंगा। और हमारे सामने फैसल मॉडल की मिसाल, वो सजदा रेज है, हर बात मानता है, हर उल्टा सीधा बयानियां आके मीडिया पे बयान कर देता है, तो उसके लिए पाकिस्तान एक अलग सी जन्नत बना दी गई है। वो जहां जाता है दंदनाता फिरता है, जो चाहता है जिधर हाथ लगाता है वो चीज मिल जाती है, जो करना चाहता है उसको करने की इजाजत है। इस टाइम एक ऐसा शख्स पाकिस्तान पे मुसल्लत है उसको गॉड कम्प्लेक्स कि मैं इतना ताकतवर हूं कि मैं ना चाहूं तो पता नहीं हिल सकता। उसको ये अजीबो गरीब सा के अंदर खबासत आई हुई है दिमाग में, तो मैं क्या इनाम दूं, तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो आपने इसको संजीदगी से समझना है कि इस टाइम हालात ऐसे हैं कि एक पागल शख्स को खुदा समझ बैठा है, वो इस निजाम पे काबिज है। इससे मुकाबला करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये जरा अंदाजा लगाएं, मार्शल लॉ लगाने में सदर की मदद करने पर जनूबी कोरिया के इंटेलिजेंस चीफ जनरल यो बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार, उम्र कैद की सजा मिलने का इम्कान। यानी वहां की नंबर 1, वहां की ISI का सरबराह गिरफ्तार हो गया है क्योंकि बगावत करने लगा। मार्शल लॉ लगाना कौन सी ऐसी बात है पाकिस्तान में, रूटीन में लगा? क्या कभी कोई डीजी ऐसे ही पकड़ा गया? क्या कभी कोई आर्मी चीफ ऐसे पकड़ा गया? ये हमने करना है और
देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारी मंजिल है। पहले मैं ये समझता था, मेरा ये ओपिनियन था, जो कि ज़्यादा गलत हो सकता है, कि हमें जर्नलों को सजा देने की जरूरत नहीं है। ये अगर अपने डोमेन में चले जाएं, हमारी जान छोड़ दें, सियासत से निकल जाएं और हम अपना मुल्क खुद चलाएं, तो बस ठीक है, जान छोड़ेंगे हमारी, हमें क्या जरूरत है नई लड़ाई लड़ने की। अगर ये तौबा कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, काफी। लेकिन अब मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है, सारे हालात देख लीजिए, जब तक जर्नलों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, जब तक इनको हथकड़ियां लगा के इसी तरह ठंडे कमरों में नहीं रखा जाएगा, उस तक पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और अगर किसी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती लानी है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी आर्मी चीफ होगा उसको तब्दील करने की समरी सदर से दस्तखत करा के अपनी जेब में रखनी होगी। तारीख आप बाद में डालेंगे। जो वज़ीर-ए-आज़म ये करने में कामयाब होगा वो सिविलियन बालादस्ती लेकर आएगा कि जब एक आर्मी चीफ आपके सामने आएगा तो उसे पता होगा कि आपकी ऊपर वाली जेब में उसको डिसमिस करने की समरी दस्तखत शुदा मौजूद है। जिस टाइम वो निकाल के हवाले करेगा, आपकी नौकरी खत्म और नया आर्मी चीफ लग जाएगा। ये काम जो वज़ीर-ए-आज़म कर गया वो सिविलियन बालादस्ती लाने में कामयाब हो जाएगा, और ये इमरान खान को अभी से करना पड़ेगा। नाज़रीन, बाज़ औक़ात लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि दिल को लग जाती है। ये बात मेरे दिल को लग गई। मुफ्ती हनीफ कुरैशी कहते हैं कि किसी भी बेगुनाह मुसलमान को आप कत्ल करेंगे, जहन्नुम में जाएंगे। ख्वारिज किसी बेगुनाह को गोलियां मारें तो वो जहन्नुम के कुत्ते हैं, और कोई दूसरा उठकर बेगुनाह को गोली मारे वो जहन्नुम का कुत्ता क्यों नहीं? बड़ा खूबसूरत सवाल किया गया, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कुरान की आयत बताई थी, जिसने कत्ले आम किया यानी जानबूझ के कत्ल किया, वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में रहेगा। उसके बाद से किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। कुरान ने कुछ शक ही नहीं छोड़ा कि बेगुनाह शख्स को कत्ल करने वाला, बेगुनाह मुसलमान को कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में रहेगा। मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि आगे बात करें, क्योंकि सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर हो रही है, लड़ाइयां डलवाने की कोशिश हो रही है और एक बड़ी डेवलपमेंट भी सामने आ रही है जो PTI नेक्स्ट वीक से कर रही है। याद दहानी एक बार फिर, अस्करी प्रोडक्ट्स का बायकॉट, फौजी किसी प्रोडक्ट का, वो फर्टिलाइजर हो, वो खाने पीने की चीज हो, वो जो भी हो, करीब नहीं जाना और अस्करी बैंक में पैसा मत रखना। आपका पैसा जब तक अस्करी बैंक में है, ये हराम है कि आपके पैसे से आपका खून बहाया जा रहा है, आपके हमवतनों का खून बहाया जा रहा है। अस्करी बैंक को मेरे पाकिस्तानियों खाली कर दो। अस्करी बैंक में 1 रुपया नहीं छोड़ना तुम लोगों ने, कि तुम जो पैसा जमा कराते हो अस्करी बैंक में, उसमें यही फौज कारोबार करती है, उस पैसे से सूद पे कर्जे भी देती होगी और इसी से सारा इनका मामला चलता है। तो अस्करी बैंक को आपने खाली करना है। इनकी सारी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो सीमेंट की हो, वो फर्टिलाइजर की हो, यूरिया खाद हो, सब कुछ आपने बायकॉट करना है। मैं आपको फिर वही मिसाल दूंगा, आपके सामने अचानक एक सुअर आ जाए, क्या आप उस पर हाथ फेरेंगे, उसको गले लगाएंगे या उससे दूर भागेंगे? जब ये आपके सामने आए, वो आपका कोई करीबी अजीज ही क्यों ना हो, आपकी आंखों में एक ही मंजर आना चाहिए कि सुअर मेरे सामने आ गया। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ेगा, वरना ये हमें तबाही की तरफ लेकर आ गए। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर ये ऐसे ही चलते रहे और ये कामयाब हो गए, इसलिए आपने ये काम करना है। अब आते हैं आगे की सूरत-ए-हाल की तरफ। नाज़रीन, पख्तून उतारने की एनिवर्सरी आ रही है और इसको हम इस बार जरा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 16 दिसंबर आ रहा है, इस दिन बांग्लादेश में ये अपनी पख्तूने छोड़ाए थे, और मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि अगर गली के गुंडे से भी तो बंदा अपनी पख्तून उतरवा आए ना, तो 4 दिन वो अपने घर वालों के सामने भी शर्मिंदा रहता है। मैं आपको अपनी बताता हूँ फैमिली का, कि अगर हम कभी गली में किसी से मार खाते ना गलती से, तो हमें तो ये कहा जाता था, मार खाए क्यों बुज़दिली दिखाई है, खाने मिलते थे, सर नहीं उठाया जाता था, मार खाना ऑप्शन ही नहीं था कि मार खा के आ जाओ किसी से। यार ये मार खा के आगे अपने इलाके के गुंडे से अपना मुल्क गंवा बैठे, एक दिन भी शर्म नहीं की। फिर 3-4 साल बाद मार्शल लॉ लगा दिया, एक और सिविलियन लीडर को लटका दिया, एक से लड़े आधा मुल्क गंवाया, दूसरे से लड़ाई की उसे लटका दिया, और बेशर्मी से 11 साल दोबारा हुकूमत। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं कि यार अभी हम मार खा के आए हैं। यानी तुम्हारी एग्जिस्टेंस का वाहिद मकसद ये था हमें भारत से बचाना, तुम नहीं बचा सके तो उसने मुल्क हमारा चोरी कर दिया, भारत में तुम्हारी शर्क ले गया वो हमसे। जो वाहिद मकसद तुम्हारे क्याम का था वो खत्म हो गया, तुम्हारी जरूरत ही खत्म हो गई पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान के पास एटमी हथियार, अगर लोगों को ट्रेन कर दिया जाए ना सिविलियन को, क्योंकि दायरा से निजाम तो सिविलियन ही थे जिन्होंने बनाया है, हमें फौज की अब जरूरत नहीं। पाकिस्तान की पुलिस FBI लेवल की बना दी जाए और पाकिस्तान के एटमी हथियार सिविलियंस के हवाले कर दिए जाएं कि पुश कम्स टू शव वो इसको चला सकेंगे, फैसला करेंगे, जैसे CIA वगैरह करते हैं। ड्रोन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, यकीन माने पाकिस्तान को फौज की जरूरत नहीं है हकीकी मानों में, लेकिन सारे हम चाहते हैं कि फौज रहे, सिर्फ इसमें रिफॉर्म हो, इनका इदारा एक दुरुस्त सिमत में चले, पाकिस्तान का मुहाफिज बने, मुहिब वतन बने ये लोग। इनकी ट्रेनिंग में तब्दीली की जरूरत है, इसमें इस्लाम के दायरे-कार में रहते हुए ट्रेनिंग देने की जरूरत है। स्पाइंग के हवाले से कुरान की जो आयत है तजस्सुस के हवाले से, उसको सामने रख के क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो सामने रख के इनकी ट्रेनिंग की जाए ताकि ये पाकिस्तान के मफादात में काम करें। मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपको प्लीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हम अगर ये नहीं करेंगे तो ये हमारे सीनों पर इसी तरह से बंदूकें रखी रखेंगे, कि हमें भूनते रहेंगे, कि बदमाशी करते रहेंगे, हमारी माएँ बहनें ऐसी चीखती रहेंगी। मैं आपको दोबारा सुनाना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में ये दर्द हो, आपको महसूस हो, आपके अंदर कोई उपा व इनकलाबी जागे। ये सुने दोबारा। कल आपकी माँ बहन बेटी भी हो सकती है, जब ये आपको पकड़ के लेके जा रहे हो तो वो भी ऐसे ही बाहर सड़कों में चीख रही होंगी।
ये दरिंदे हैं, दरिंदे, इनको दरिंदे कहेंगे हम।